जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एसएससी CHSL वर्ष 2020 के एक प्रश्न को देख रहे हैं। यह प्रश्न इतिहास से संबंधित है। प्रश्न है द फेमस कल्चरल साइट रानी की वाव द क्वींस स्टेपवेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। यहाँ पर हम लोगों के पास विकल्प हैं हुगली रिवर, यमुना रिवर, महानदी, सरस्वती रिवर, नन ऑफ द एबव। तो इस प्रश्न के हल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोलंकी वंश, सोलंकी डायनेस्टी, जिसको कि हम लोग चालुक्याज ऑफ गुजरात भी कहते हैं, उस वंश की एक महारानी ने रानी की वाव स्टेपवेल का निर्माण करवाया था। तो हम लोग देखते हैं कि जो सोलंकी वंश है, सोलंकी राजवंश है या गुजरात के चालुक्य थे, वह मुख्य रूप से गुजरात और काठियावाड़ रीजन से राज्य करते थे। ये राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया। तो मुख्य रूप से गुजरात और काठियावाड़ के क्षेत्रों से यह राज्य किया करते थे और इन्होंने वर्ष 1942 ईस्वी से लेकर के लगभग 1300 ईस्वी तक शासन किया। 1244 तक यह एक मजबूत स्थिति में थे। उसके बाद जो शासक है वह कमजोर थे और वर्ष 1300 ईस्वी तक ये पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, अर्थात इनका अंत हो गया, डिक्लाइन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। तो सोलंकी वंश के जो फाउंडर थे वह मूलराज प्रथम थे। इनकी स्पेलिंग को कई बार डबल ओ भी आप लिख सकते हैं, मूलराज। तो मूलराज प्रथम सोलंकी राजवंश के फाउंडर, संस्थापक थे, जो कि 942 ईस्वी से लेकर 995 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका जो कैपिटल होता है वह अनहिलवाल रहता है, जिसको कि मॉडर्न समय में, आधुनिक समय में हम लोग गुजरात का पाटन जिला कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं। इसी राजवंश की एक रानी थी क्वीन उदयमती। उन्होंने ही इस 7 तल्ले सीढ़ीनुमा कुएं की कुएं का निर्माण करवाया था। क्वीन उदयमती ने ये जो एक सीढ़ीनुमा कुआं है, जो कि 7 मंजिला जमीन के भीतर है, अर्थात जमीन में नीचे की ओर आप जाएंगे तो आपको 7 मंजिला एक इमारत दिखेगी, जो कि एक कुआं है। और इस कुएं को एक उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया, क्योंकि जब आप जमीन के नीचे जाएंगे तो उल्टी दिशा में आप जा रहे हैं, तो नीचे जो आकृति बनी, जो वास्तु बना या जो भवन बना, वह एक मंदिर के रूप में बनाया गया और यह एक सीढ़ीनुमा कुआं था। आप देखते हैं कि गुजरात, राजस्थान, ये सब जो क्षेत्र हैं भारत के, वह सूखे वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर पानी की कमी होती है। तो पानी वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से भी वहाँ पर ये आप देखेंगे कि जो भारत में कुएं या बावलियाँ बनाई गई हैं वह गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा बनाई गई हैं। जैसे गुजरात में आप रानी की वाव देखते हैं, उसी प्रकार राजस्थान में भी आपको देखने को मिलेगी रानी की बावली। तो यहाँ पर गुजरात में क्वीन उदयमती ने यह बनवाया था, जिसको कि हम लोग रानी की वाव कहते हैं। यह 7 तल्ला जमीन के नीचे गया हुआ है और सीढ़ीनुमा कुआं है और 11वीं सदी में बनवाया था, लगभग 1063 ईस्वी में, और इसको बनने में 20 साल लग गए। और इन्होंने इसको अपने जो पति थे इनके, भीमदेव प्रथम, उनकी याद में बनवाया था। इनके पति उस समय तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, अर्थात इनके पति भीमदेव प्रथम की मृत्यु हो चुकी थी। उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में रानी उदयमती ने यह 7 तल्ले सीढ़ीनुमा कुएं की कुएं का निर्माण करवाया भूमि के नीचे। और इनके जो हस्बैंड थे भीमदेव प्रथम, उन्होंने 1022 से 1064 ईस्वी तक गुजरात और काठियावाड़ क्षेत्रों पर शासन किया। और इन्हीं के शासनकाल के दौरान, भीमदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान ही महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी और 1026 ईस्वी के बीच में उसने 16वीं या 17वीं बार आक्रमण किया भारत पर, और सोमनाथ मंदिर को उसने तहस नहस कर दिया, वहाँ के शिवलिंग को खंडित कर दिया। और जब उसने आक्रमण किया तो भीमदेव प्रथम वहाँ से डर के भाग गए थे, उसके भय से, महमूद गजनवी के भय से भीमदेव प्रथम भाग गए थे। और इस वजह से उसने उस क्षेत्र को बहुत ही ज़्यादा
तरीके से बर्बाद कर दिया था और बहुत ज़्यादा लूटपाट मचाई। उसके बाद उसने सोमनाथ मंदिर में स्थापित पवित्र शिवलिंग को भी खंडित कर दिया था। आगे हम लोग देखते हैं। It highlights the sanctity of water as it is designated as an inverted temple under the earth's surface। यहाँ पर यह पानी की पवित्रता को प्रदर्शित करता है। यह सीढ़ी नुमा जो मंदिर के रूप में बना हुआ जो कुआं है, यह एक कुआं है जो कि सीढ़ी नुमा कुआं बना हुआ है। या आप इसके नीचे तक भी उतर सकते हैं सीढ़ियों के माध्यम से, और यह एक मंदिर के मतलब रूप में बनाया गया है, इसलिए यह एक बहुत ही पवित्र स्थान हो जाता है और पानी की पवित्रता को यह प्रदर्शित करता है। सैंक्टिटी मीन्स होता है पवित्रता। आगे देखते हैं आर्ट वर्क अर्थात कलाकृतियाँ। इसको हम लोग मंदिर क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, इट्स वॉल्स हैव मोर देन 800 डिवाइन स्कल्पचर्स इंक्लूडिंग द इनकारनेशंस ऑफ श्री विष्णु, राम, कृष्ण, नरसिम्हा इत्यादि। ये जो सीढ़ीनुमा कुआं है 7 तल्ला भूमि के नीचे भूमिगत, उस पर दीवारों पर वहाँ पर आपको ढेर सारे लगभग 800 से ज़्यादा जो दैवी स्वरूप हैं वो उकेरे गए हैं। स्कल्पचर्स अर्थात उकेरे गए हैं, उनका चित्रण किया गया है। जैसे कि भगवान विष्णु के कई रूपों का चित्रण हुआ है, उकेरे गए हैं, जैसे कि भगवान राम जी, कृष्ण भगवान, नरसिम्हा भगवान और भी भगवान। और जो अप्सराएं हैं, जैसे आप 3 अप्सराओं का नेम तो आपको पता ही होगा, उर्वशी, मेनका, रंभा, तो इन सबको भी उकेरा गया है। तो यह एक पवित्रता मतलब यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो इसी वजह से क्योंकि यह टेम्पल के फॉर्म में मंदिर रूपी संरचना है और जल बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है सनातन संस्कृति में, तो इस सब वजह से यहाँ पर मतलब इसको मंदिर का रूप दिया गया है, इसलिए यह पानी की पवित्रता और स्थान की पवित्रता को भी दिखाती है। आगे हम लोग देखते हैं रीडिस्कवरी पुनर्खोज। आफ्टर बीइंग ब्यूरिड अंडर द सिल्ट ऑफ द सरस्वती रिवर, इट वाज रीडिस्कवर्ड इन दी 1940s। और यह सरस्वती नदी के किनारे बनाई गई संरचना थी, और जब बहुत समय बीत गया सरस्वती नदी ने अपने मार्ग को बदल लिया और इस वजह से यह जो संरचना थी वह सरस्वती नदी के गाद में, सिल्ट में डूब गई, अर्थात उसके अंदर समा गई। और फिर लगभग 1940 के दशक में इसको खोजा गया ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसकी मतलब फिर से खोज की गई कि यहाँ पर एक बहुत विशाल संरचना है सरस्वती नदी के मतलब गाद में, जो कि गुजरात के पाटन जिले में स्थित है वर्तमान में। इसका पुराना नाम अनहिलवाल आपको पता ही था। तो आगे हम लोग देख रहे हैं रिस्टोरेशन मीन्स पुनरुद्धार between 1981 1987 बाई ASI और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1981 से 1987 के बीच इसका पुनरुद्धार जीर्णोद्धार किया गया था। इसको साफ सफाई किया गया, इसके आसपास से गाद को हटाया गया और इसको मतलब फिर से प्रतिस्थापित किया गया, इसके वास्तविक रूप में लाने की कोशिश की गई ASI के द्वारा। और हम लोग देखते हैं कि यह जो रानी की वाव है वह भारतीय सरकार के द्वारा जो नए 100 रुपये के नोट आए हुए हैं जो कि हल्के बैंगनी कलर के हैं, लेवेंडर मीन्स हल्के बैंगनी कलर के, उस पर फीचर हुआ है यह मोटिव, अर्थात इसका चित्रण किया गया है, रानी की वाव का चित्रण किया गया है नए 100 रुपये के नोट पर। और क्वींस स्टेप वेल, रानी की वाव अर्थात, और स्टेप मीन्स होता है सीढ़ी और वेल मीन्स कुआं, तो सीढ़ी नुमा कुआं, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ मतलब गुजरात के पाटन में जो है, मैंने आपको पहले ही बताया। और 22 जून 2014 ईस्वी को इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। सो अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के सॉल्यूशन को हम लोगों ने देखा कि जो रानी की वाव है
क्वींस स्टेप वेल है जो कि गुजरात के पाटन जिले में स्थित है, वह सरस्वती नदी के किनारे पर मतलब उसका निर्माण करवाया गया था रानी उदयमती के द्वारा अपने पति की याद में, अपने पति की स्मृति में। लगभग 1063 ईस्वी AD में इसका निर्माण करवाया गया था और 20 वर्ष लगे, लगभग 1083 ईस्वी में यह कंप्लीट हुआ जाकर। और यह 7 तल्ले की एक मतलब सीढ़ी नुमा और मंदिर के रूप में मतलब यह रचना मतलब निर्मित की गई है। और यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 7 स्टोरी बिल्डिंग, आप लोग कई लोग बोलेंगे कि स्टोरी में जो स्पेलिंग होती है STOREY होती है, यह होता है मतलब जैसे कई तल्ला बन गया कि जैसे आपका घर 2 तल्ला है तो स्टोरी बोलते हैं, 2 स्टोरी बोलेंगे उसको। तो ये UK की इंग्लिश में मतलब जो लेटर है वह इंक्लूड होता है स्टोरी में। और यह स्टोरी यह भी सही है, इसका मतलब भी होता है तल्ला, लेकिन यह US की इंग्लिश है। US इंग्लिश में वह लोग नहीं लगाते, तो यह इसलिए यह भी जो वर्ड है सही है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जो उत्तर था हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न का सही विकल्प डी है, जो कि सरस्वती रिवर है। अगर आपको यह वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप अपने टॉपिक को कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू सो मच।